Good afternoon all of you. My name is Lovely Datta and I am a trainee of Safe Education Learning Private Limited. So आज हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन के और एक जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनका नाम है कम्युनिकेशन में बैरियर्स एंड उसका मिनिमाइज. सो उसको शुरू करने के पहले मैं आपसे एक लाइन करना चाहती हूँ. सो তোমরা সবাই কেমন আছো? ভালো আছো তো? আর সব কিছু ঠিকঠাক? বাংলাতে গরম কীরকম পড়েছে? समझ में नहीं आया ना? तो हाँ, यही होता है, कुछ कुछ को समझ में आया है लेकिन कुछ कुछ को समझ में नहीं आया है. क्यों समझ में नहीं आया है? क्योंकि मैंने बंगाली में बात किया. सो इसका अगर मैं हिंदी बोलूँ तो ये कुछ ऐसा निकलता है, आप लोग सब कैसे हो? बंगाल में गर्मी कैसे हो रही है? सब कुछ ठीक ठाक है ना वहाँ पे? आप शायद सबको समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाहती हूँ. तो यही होता है कि बैरियर्स मतलब बाधाएं. कम्युनिकेशन तो हम लोग करते हैं, बात हम लोग करते हैं और वो सही तरीके से भी करते हैं, सब कुछ सही रहता है, लेकिन फिर भी जो लिसनर है उनको समझ में नहीं आता है. कुछ को समझ में आता है, कुछ को समझ में नहीं आता है. ये जो बाधाएं हम लोगों को आती है, इस बाधाएं का नाम है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन जो हम लोग ऑल टाइम कर रहे हैं उसको जो बाधाएं आ रहा है अभी उसको मिनिमाइज भी तो करना ज़रूरी है, वरना तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा नहीं. तो मैंने पहले बंगाली पे लाइन बोला जो सबको समझ में नहीं आया, कुछ को समझ में आया, कुछ को समझ में नहीं आया है. तो मैंने क्या किया, जब बाधाएं आ रही है, बंगाली एक भाषा है और भाषा में बैरियर आ रही है, तो मैंने क्या किया, भाषा को ही चेंज कर दिया. चेंज करके उसको हिंदी में बोला ताकि सबको समझ में आ जाए. तो जैसे सबको समझ में आ गया तब वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया, वो मिनिमाइज हो गया. इसी को ही कहते हैं कम्युनिकेशन में बैरियर्स और उसका मिनिमाइज करना. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेज में बैरियर्स होते हैं, ऐसा बहुत सारे चीज़ है जिसमें हम लोगों को कम्युनिकेशन में बैरियर्स आ सकती है. तो सबसे पहले एक जो पॉइंट है लैंग्वेज बैरियर, सबको तो समझ में आ ही गया होगा कि लैंग्वेज भाषा में बैरियर्स. ये बैरियर सबसे ज़्यादा जो होती है वो होता है साउथ इंडिया में. जब कोई नॉर्थ इंडियन से कोई इंसान जाते हैं साउथ इंडियन में, तब साउथ इंडियन में टोटली, अगर आप तमिलनाडु में जाओगे तब वहाँ पे आपको तेलुगु बोलने वाले, तमिल बोलने वाले मिलेंगे. अगर आप आंध्र प्रदेश में जाओगे तो वहाँ पे तेलुगु बोलने वाले मिलेंगे. केरल पे जाएंगे तो मलयालम बोलने को मिलेंगे. तो क्या होता है, उनका जो भाषा है हिंदी से टोटल अलग है. तो तब हम लोगों को बैरियर्स, बहुत सारा बैरियर्स होता है, लैंग्वेज बैरियर्स सबसे ज़्यादा होता है. उस टाइम हम लोग उसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला कि हम लोग तो उसका भाषा सीख ले, लेकिन इतना जल्दी तो भाषा सीख नहीं सकते. तो एक मीडियम लैंग्वेज ढूंढना है, जैसे कि इंग्लिश. इंग्लिश एक मीडियम लैंग्वेज है जो लगभग साउथ इंडियन में सबको आती है और नॉर्थ इंडियन में भी. इंग्लिश इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज, तो नॉर्थ इंडिया में भी आती है सबको. तो एक तो है कि इंग्लिश में हम लोग कम्युनिकेशन करने का कोशिश करें. दूसरा क्या है कि हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन करें, मतलब जो लोगो वगैरह हो गया, कुछ फ़ोटोज़ दिखाया कि सोचिए कि आपको बस पकड़ना है, बस स्टैंड ढूंढना है, तो आप अगर किसी को बस स्टैंड का फ़ोटो दिखाएंगे तो शायद वो आपको एड्रेस दे दे, या फिर आप कुछ बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें. ऐसा करके आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं लैंग्वेज बैरियर को. दूसरा जो बैरियर्स होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट से बैरियर्स है, वो होता है जेंडर बैरियर्स. जेंडर बैरियर्स बहुत ऑफिस में होते हैं. जैसे कि सोचिए कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आपके जो सुपरवाइज़र है वो एक लड़का है और आप एक लड़की है, तो आपको कुछ लड़कियों का बहुत सारा प्रॉब्लम्स होती है. तो प्रॉब्लम्स हुआ लेकिन आप उनको बोल नहीं पा रहे हो, और आपके सामने भी जो काम कर रहे हैं पूरा टीम में सब कोई लड़का है, तो आप बोल नहीं पा रहे हो. उस टाइम भी क्या होता है, सारा दिक्कत उस लड़की को होती है. तो वहाँ पे भी एक जेंडर बैरियर्स आ जाता है कि एक लड़की होने के कारण आप खुल के बात नहीं कर सकते हो. उसको भी आपको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, और इसको मिनिमाइज़ करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कॉन्फिडेंस के साथ बोलना. प्रॉब्लम आपको हो रहा है, आप भी इंसान हो, उनको भी पता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है. तो इसके लिए कोई शर्म करने का कोई बात है नहीं, ये एकदम नॉर्मली बात है. कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो एक लड़की होने के लिए, कुछ भी दिक्कत परेशानी हो, आप जाके एकदम कॉन्फिडेंट के साथ साहस लेके आप अपने सुपरवाइज़र से या आपके पास में जो काम कर रहे हैं कोई भी लड़का है तो आप उनसे बात कर सकते हो. ये चीज़ सिर्फ जो लड़कियों में होता है ऐसा नहीं है, लड़कों में भी होता है. सोचिए कि बहुत सारे लड़कों, एक कॉलेज के ग्रुप है, वहाँ पे लड़कियाँ बहुत सारे हैं और लड़के एक. वो अपने प्रॉब्लम कुछ हुआ तो बता नहीं पाया कि मैं लड़का हूँ, मैं अगर ऐसा बोल दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे. एक बात तो सुना होगा कि लड़के रोते नहीं हैं, तो ये सोच के वो रोएगा नहीं, अपना प्रॉब्लम को शेयर नहीं करेगा, तो धीरे धीरे वो लड़का क्या होगा, डिप्रेशन में चला जाता है. तो ये चीज़ भी जेंडर बैरियर्स में होता है, इसको भी आपको नहीं करना है. ठीक है, अभी जो आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे. तीसरे पॉइंट क्या है आपका, फिजिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर्स में क्या होता है कि कोई सोचिए कि सुन नहीं पाता है, ठीक है, कोई सुन नहीं पाता है और आप उनके सामने जाके बहुत कुछ बोल रहे हो, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है. आपको वहाँ पे क्या करना है, सिंपली उसको इशारों में बात करना है. आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि सुन नहीं पाता है या
सुन पाता है। अगर आप पता लगा लिए कि सुन नहीं पाते वो, तो आपको वहाँ पे इशारों में उसको बात करना पड़ेगा। तो ऐसे आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो। चौथा जो हम लोगों का पार्ट आता है साइकोलॉजी बैरियर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, क्योंकि इसको आपको पहले इंसान का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। कोई इंसान ऐसा है कि जिसके साथ आप कितना भी मजाक कर लो गुस्सा नहीं होता है। कोई इंसान ऐसा है कि आप उसके साथ थोड़ा सा मजाक कर लो तो गुस्सा आ जाता है, जल्दी गुस्सा आता है। तो इससे क्या होता है, रिलेशन ख़राब होते हैं इस बैरियर से। तो किसी से भी अगर आप बात करो तो उसके पहले आप उनका प्रोफाइलिंग कर लो, उनको चेक कर लो कि वो इंसान को ज़्यादा गुस्सा आता है या कम गुस्सा आता है, क्या आप उनसे मजाक कर सकते हो, अगर मजाक कर सकते हो तो किस हद तक मजाक कर सकते हो। ये सारा कुछ आप प्रोफाइलिंग करने के बाद आप उनके साथ मजाक करो या उस हिसाब से उनके साथ बात करो, वरना आपका रिलेशन इससे ख़राब हो सकता है। इसके बाद जो हम लोगों का बैरियर आता है वो होता है एज बैरियर। एज बैरियर क्या है कि आपके कोई दादाजी है, आप उनके साथ जैसे बात करते हो या फिर आप दोस्त के साथ जैसे बात करते हो, दोनों के साथ तो आप सेम बात कर नहीं सकते। अगर आप दोस्त के साथ जैसे बात करते हो वैसे अगर कोई बुजुर्ग इंसान के साथ आप बात करोगे तो उनको बुरा लग सकता है। तो वो भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि आप बात किसके साथ कर रहे हो, उनका एज कैसा है, एज के हिसाब से आप उनके साथ बात करो तो वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है कल्चर बैरियर। कल्चर बैरियर में क्या होता है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया बहुत तरीके का कल्चर है। हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया ऐसा कल्चरफुल कंट्री है ना। तो यहाँ पे तरह तरह के कल्चर का इंसान रहता है। बंगाल का कल्चर कुछ अलग है, राजस्थान का कल्चर कुछ अलग है, रिलीजन का बात करें तो जो मोहम्मदन लोग हैं उनका कल्चर अलग है, हिंदू का कल्चर अलग है, सबका कल्चर अलग है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई सोचिए बंगाल से कोई आए हैं राजस्थान में काम करने के लिए, तो राजस्थान का कल्चर देख के उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, उनको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है कि वहाँ का कल्चर अलग है। तो उस टाइम क्या होता है कि बात करने के टाइम एक झिझकपन आ जाती है कि बाद में वो बात नहीं कर पाता है, थोड़ा सा सोचता है कि मैं अगर बात करूँ तो उसको क्या लगेगा, क्या फील करेगा, उसके कल्चर के बारे में पता नहीं है। तो ऐसा भी बहुत टाइम आता है कि कल्चरल बैरियर आ जाता है जिसके कारण भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो इसको हम लोग मिनिमाइज़ कैसे करें, वही सेम चीज़ कि आपको आगे आके बोलना चाहिए, सीखना चाहिए कि राजस्थान में हो, गुजरात में हो, कहीं पे भी हो, आपको वहाँ का भाषा सीखना चाहिए, वहाँ के इंसान का जो कल्चर है उस कल्चर को आपको सीखना चाहिए। अगर आप वहाँ का कल्चर को धीरे धीरे सीख लोगे और उन्हीं के साथ अगर आप ढल जाओगे तो ये चीज़ जो कल्चर जो बैरियर जो आपके बीच में जो रुकावट आ रही है, जो बाधाएं आ रही है, वो बाधाएं भी आपका दूर हो सकता है। वरना तो कल्चर बैरियर को भी दूर करना बहुत मुश्किल है। तो यही था कुछ बैरियर्स जो आपके बात करने के टाइम, कम्युनिकेशन करने के टाइम आ सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और थैंक यू सो मच।